Hello viewers, this is Rekha Sharma and once again welcome in my YouTube channel English by Rekha. My dear student, as you know that we are going to discussion about the one of the most important topic in grammar section, the synthesis of sentences. उसी क्रम में हम लोग फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तीन तरह से कंबाइन किए जाते हैं, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास के प्रयोग के द्वारा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास के यूज के बारे में बता दिया था कि इनका प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ सकते हैं। और अगर और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको स्टडी मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका एडवर्ब क्लास है उसके थ्रू आपको कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। जैसा कि आपको जान रहे हो कि एडवर्ब क्लास में क्या है, बहुत सारे एडवर्ब क्लास जो होता है सबसे पहले टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, ये सब चीजों को शो करता है और इनको ज्वाइन करने के लिए कुछ कुछ कंजक्शन होते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इजिली और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि हमको किसका प्रयोग करके कौन सा सेंटेंस कंबाइन करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइम, प्लेस और रीजन ये तीन जो होते हैं, जिस वाक्य में इस तरह का भाव आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जिसका प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आता है कंडीशन, कंपैरिजन और है कंट्रास्ट। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है कि जो कंडीशन होता है सबसे पहले इफ, अनलेस और इन केस, ये तीन क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। ठीक है, कंजक्शन। ठीक, अब इन्हीं के यूज के द्वारा हमको क्या करना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, कह रहा है कि द डू नॉट वर्क टू मच, कह रहा है कि इतना अधिक काम मत करो, यू विल लॉस योर हेल्थ, अगर तुम इतना काम करोगे तो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यानी कि आपको क्या बता रहा है, एक शर्त रख रहा है। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, यानी कि अगर आप अधिक काम करेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य खो देंगे। नेक्स्ट आपका है यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यानी ये भी शर्त रखता है कि अगर पास होना है तो कठिन प्रयास करना पड़ेगा। तो हमने इसको ही बनाया कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। नेक्स्ट आपका है कंपैरिजन। कंपैरिजन आपको पता है कि तुलना की जाता है, तुलना बेसिकली दो चीजों में होती है, दो से अधिक में भी होती है। ठीक है, और इसके कुछ कंजक्शन होते हैं जैसा है कि देन है, सो है, एज है, तो और एज है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, यानी कि हो रहा है कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला, यानी कि सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की सरला। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं कंपैरिजन का। ये देखिए आपका सेपरेट है, राम इज टॉल, श्याम इज आल्सो टॉल इन द क्लास। अब देखिए इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा बन सकता है क्या, सबसे पहले तो राम और श्याम दोनों टाल है, लेकिन ये क्या है, ये क्लास में राम से भी लंबा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे जब कंपैरिजन करेंगे, सॉरी कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम इज टाल देन राम इन द क्लास, यानी कि श्याम टाल लंबा है अपेक्षाकृत राम से कक्षा में। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्रास्ट। कंपैरिजन मींस हो गया ना, तुलना समझ में आ गया। अभी हमारा है कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट मींस होता है परस्पर विरोध बताना। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इसकी हिंदी होती है विरोध, अंतर विरोध, यानी कि आपस में जो द्वंद होता है, विरोध होता है, उसको बताता है। देखिए इसको शो करने के लिए कुछ हमारे जो कंजक्शन होते हैं, जैसे होता है था, आल्दो, तो आल्दो, और क्या हम लोग बोल सकते हैं, इवन और इफ बोल सकते हैं, इवन और इफ। आप देखिए सेपरेट सेंटेंस का हम एक एग्जांपल लेंगे, ये आपका एग्जांपल है। सेपरेट सेंटेंस में हम लोग मान सकेंगे कि ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट, बहुत ही जनरल एग्जांपल है, ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट।
अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे जब कॉम्प्लेक्स तो कहेंगे क्या लो अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि ही इज पुअर ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। जब भी वो गरीब है फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। अब देखिए सी वाज टायर्ड, सी वाज टायर्ड हो गया। सी फिनिश हर वर्क, सी अब इसको देखिए जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। कह रहा सी वाज टायर्ड और थकी हुई है, उसके बावजूद भी सी है, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपने काम को खत्म किया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यद्यपि वो थके हुए फिर भी उसने अपने काम को क्या किया, खत्म कर लिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने और 3 कंजक्शन के बारे में स्टडी किया जो आपका था क्या, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और क्या था, एक और आप लोगों ने स्टडी किया होगा जिसको हमने कंडीशन बताया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट के थ्रू बताते रहिए। और मेरे वीडियो में जो कुछ तरह के साउंड वगैरह का इफेक्ट आप लोग पा रहे हो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर यू। थैंक यू।